सुनिए सब लोग, मैं सरोज हूं और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मेरे चैनल पर सभी डरावनी चीजों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी बजाना ना भूलें। आज हम रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के दायरे में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां परछाइयों के पास बताने के लिए कहानियां हैं। एक प्राचीन जंगल के बीच में गहरी वहां एक लंबी चौड़ी हवेली खड़ी थी जिसे विस्परिंग ऑक्स के नाम से जाना जाता था। महापुरुषों ने असाधारण गतिविधियों की बात की जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और स्थानीय लोगों ने सूर्यास्त के बाद क्षेत्र से परहेज किया। कहानियों से प्रेरित होकर दोस्तों के एक समूह ने एक चांदनी रात भयानक हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे चरमराते हुए फाटकों में प्रवेश करते हैं, एक अनिश्चित शांति हवा में लटकी रहती है। दोस्तों ने सावधानी से अतिवृद्धि उद्यान के माध्यम से उद्यम किया। केवल चंद्रमा के हल्के प्रकाश द्वारा निर्देशित एक अकेला भेड़िया का एक दूर का घेरा गूंजता है जिससे उनकी रीढ़ नीचे आ जाती है। हवेली में प्रवेश करने पर हवा बर्फीली हो गई। अनकही कहानियों का भार लेकर उजाड़ हॉल के माध्यम से फुसफुसाते हुए निर्विवाद रूप से दोस्तों ने दबाव डाला। उनके पद चिन्ह खालीपन में गूंज रहे थे। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक प्राचीन दर्पण एक अन्य चमक के साथ टिमटिमाता है। जैसा कि वे इसकी गहराई में चकित थे, भूतिया आंकड़े दिखाई दिए। एक बीते युग से मूल्यांकन, प्रत्येक आत्मा में दुहुक, विश्वासघात और अधूरे व्यवसाय की कहानी थी। अचानक तापमान में भारी गिरावट आई और एक अदृश्य बल उन्हें दूर धकेलने लगा। एक आवाज, प्राचीन और शोकाकुल, हवेली की झोंपड़ियों से मुक्त होने की गुहार लगाई। दोस्तों, भयभीत अभी तक सहानुभूति, फंसी हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद करने का वचन दिया। वर्णक्रमीय आवाजों से प्रेरित होकर उन्होंने एक छिपे हुए कमरे का पता लगाया जहां एक सदी पुरानी त्रासदी सामने आई थी। जैसा कि उन्होंने रहस्यों को उजागर किया, हवेली कांप गई और ईथर रोशनी ने उनके चारों ओर नृत्य किया। आत्माओं दोस्तों की करुणा के लिए आभारी धीरे धीरे दूर हो गई। भोर की पहली रोशनी के साथ एक बार खूंखार हवेली शांत मौन में खड़ी थी। दोस्तों हमेशा के लिए अपने वर्णक्रमीय मुठभेड़ से बदल गए, प्रेतवाधित हॉल को छोड़ दिया, यह जानते हुए कि वे फुसफुसाते हुए ऑक्स की पीड़ा वाली आत्माओं को बंद कर दिया था।